मेरे प्रियो, सबको जय मसीह की, सबको नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग प्रभु में आनंदित हैं, खुशहाल हैं और अच्छे से हैं। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसके संदर्भ में मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा। वो था इज़राइल के लिए प्रार्थना। मैंने इज़राइल राष्ट्र के लिए प्रार्थना करने के लिए निवेदन किया था, जिससे मेरे कुछ भाई लोग दुखी हुए कि मैंने इज़राइलियों के लिए, सिर्फ इज़राइल राष्ट्र के लिए प्रार्थना करने का निवेदन मैंने क्यों किया। देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा कि मुझे संसार के किसी भी देश से, किसी भी राष्ट्र से, किसी भी व्यक्ति से, समाज से मुझे कोई नफरत नहीं है और न ही कोई दुश्मनी है। मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, साधारण इंसान हूँ और मुझे भली भांति पता है कि मैं एक साधारण इंसान हूँ। मैं सबसे प्रेम करता हूँ और मैं सबका हूँ और सब मेरे हैं। परमेश्वर जिसने अपने पुत्र यीशु मसीह का बलिदान इस संसार के समस्त मानव जाति के पापों के लिए किया। यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर समस्त मानव जाति के पापों के लिए मारे गए। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ये नहीं लिखा कि परमेश्वर ने केवल इजरायलियों से या यहूदियों से प्रेम किया। परमेश्वर ने समस्त मानव जाति से प्रेम किया और समस्त मानव जाति के पापों का बोझ अपने पुत्र के ऊपर डाल दिया और सब पापों के लिए अपने पुत्र का बलिदान किया, उसका लहू बहाया और उसके लहू से समस्त मानव जाति के पाप क्षमा किए गए। उसके कोड़े की मार खाने से हम चंगे हुए। अब्राहम को परमेश्वर ने एक अकेला आदमी के रूप में नहीं बुलाया था। एक अकेले आदमी अब्राहम से शुरू करके परमेश्वर ने एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया था और शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण किया था। परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण किया था। उत्पत्ति 12 के 2 और 3 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तुझसे एक जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। परमेश्वर ने ऐसा किया और हम भली भांति जानते हैं कि अब्राहम की 2 संतानें थीं। एक उसकी पत्नी के द्वारा और एक उसकी दासी हजीरा के द्वारा। एक इसहाक उसकी पत्नी सारा से और एक इस्माइल उसकी दासी से, हजीरा से, और उनके द्वारा संसार का निर्माण हुआ। और आगे चल के संसार 12 गोत्रों में बटे। तो परमेश्वर सभी का है। अपने वायदे के अनुसार परमेश्वर ने अब्राहम को जो दिया था कि तेरे संतान बालू के किनको के समान होंगे, और वचन कहता है कि हम अब्राहम की संतान है। चाहे मुस्लिम हो, यहूदी हो, दोनों ही अब्राहम को मानते हैं और मूल पिता मानते हैं। और परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा संसार का निर्माण आगे बढ़ाया। इज़राइल का 1948 में जब आधुनिक इज़राइल का गठन किया गया और 1967 में 1967 में 6 दिवसीय युद्ध लड़ा गया और इज़राइल की जीत हुई। इज़राइल पुनः स्थापित किया गया। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि इज़राइल ने जब पाप किया, जब इज़राइल ने पाप किया तब परमेश्वर ने उसको दंड दी। इज़राइलियों को मिस्र देश में 400 साल की गुलामी में जीना पड़ा। उसके बाद मूसा के द्वारा परमेश्वर ने यहूदियों को मिस्र देश से निकाल करके वायदे के देश में पहुंचाया। दानियल को हम देखते हैं, दानियल गुलामी में आया, परमेश्वर ने उसे छुटकारा दी। यूसुफ वहां से थे। तो इज़राइलियों का विशेष, परमेश्वर का विशेष प्रेम इज़राइल के साथ इसलिए है कि उसने अपने पुत्र का लहू उस जगह पे बहाया है समस्त मानव जाति के पापों के लिए। और 7 अक्टूबर की घटना के बाद जो फिलिस्तीन की तरफ से इज़राइल के ऊपर उसके बच्चों के साथ नरसंहार किया गया, हमास की तरफ से,
ये कुछ आतंकवादी संगठन हैं जो एक दूसरे देश को दूसरे राष्ट्र के साथ, दूसरे देश के साथ लड़ाती हैं। ISIS है, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हमेशा चलता रहता है। अभी हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में किस तरह से गृह युद्ध लड़ा छिड़ा हुआ है, वहाँ की सरकारें जो है बदल गई हैं, वहाँ के आपस में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, वहाँ की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। इधर पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध हमेशा चलता रहता है, उधर अमेरिका और उधर चाइना का अलग लड़ाई चलती रहती है हमेशा, इधर यूक्रेन और रशिया का अलग युद्ध चलता रहता है, इधर फिलिस्तीन और इजराइल का अलग युद्ध चलता रहता है, उधर अजरबैजान और आर्मेनिया का अलग युद्ध चलता रहता है। तो युद्ध चल ही रहा है इस संसार में, कहीं पर शांति नहीं है। आधुनिक इतिहास के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के जब ये घटना 7 अक्टूबर की घटना घटी, तब सबको ये चीज़ें याद आने लग गई कि इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध जो आधुनिक युद्ध है वो आधुनिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक युद्ध है। शुरू से ही, अब चाहे वो ये दाऊद हो, साउल हो, सैमसन हो, इन सब की लड़ाई शुरू से ही फिलिस्तीन के साथ रही है। लेकिन आज के समय में सबको मिलकर के एक साथ रहना चाहिए, शांति के साथ रहना चाहिए। युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता, बेकसूर लोगों की जान जाती है, लोगों के सपने से, कितने मेहनत से पसीना बहा बहा कर, खून बहा बहा कर लोग अपने एक एक पाई जोड़कर अपने घर का निर्माण करते हैं। उनके वो चकनाचूर हो जाता है, टूट कर बिखर जाते हैं उनके घर। उनके अपने प्रियजन जिससे वो बेहद प्रेम करते हैं वो मारे जाते हैं बेगुनाह। हमें फिलिस्तीन लोगों के साथ बहुत हमदर्दी है, बहुत ज़्यादा हमदर्दी है। बहुत तकलीफ होता है जब मैं हॉस्पिटल में उन 500 बच्चों को मृत्यु के मुंह में देखता हूँ, उसकी कल्पना करता हूँ, मेरा हृदय छिद जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की? हमास ने इजरायलियों को मारा, जिसके परिणाम स्वरूप इजराइल को ये बदला लेना पड़ा। कितना दर्दनाक घटना है, बेकसूर लोग मारे जाते हैं इस युद्ध में। दो देशों के बीच में लड़ाई होती है, सेना आपस में लड़ती है चीजों को, लेकिन मारे बेगुनाह लोग जाते हैं। शुरू से ऐसा ही होता रहा है, किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन एक बात हम ध्यान रखें कि इजराइल जो है वो परमेश्वर का चुना हुआ राष्ट्र है, इसलिए इजराइल के साथ हम जीत नहीं सकते। जब तक परमेश्वर उसके साथ है और जब तक उन्होंने कोई पाप नहीं किया परमेश्वर के विरुद्ध में, तब तक उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। जब वो परमेश्वर के विरुद्ध में जाते हैं, परमेश्वर से बलवा करते हैं, तभी परमेश्वर उन्हें छोड़ता है और वो युद्ध में हार जाते हैं। हम यशायाह 40 को देखेंगे। यशायाह की किताब उसके 40वें अध्याय के पहले पद में लिखा है, परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो। शांति, यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उसे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया, यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दंड पा चुकी है। यह ऐसा लिखा है बाइबल में। हमें इस बात पर विचार करना है और ध्यान देना है। एक पद और मैं पढ़ना चाहूंगा, यशायाह की किताब 43 पद, यशायाह 43 उसके पहले पद से मैं पढ़ना चाहूंगा। पहला, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। ये परमेश्वर की यो वायदे हैं इज़राइल के लिए। मेरी हमदर्दी हर एक मानव जाति से है। मैं प्रार्थना समस्त राष्ट्र की शांति के लिए करता हूँ, समस्त मानव जाति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष और राष्ट्र के लिए प्रार्थना नहीं करता, ये मेरे विचार हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कहा है कि जाकर जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ कि यीशु मसीह समस्त मानव जाति के पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, अपना लहू बहाया, मृतकों में दफनाया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब नया यरूशलेम होगा, उसमें सब मानव जाति, चाहे किसी भी राष्ट्र के हो, सभी राष्ट्र के लोगों को परमेश्वर इकट्ठा करेगा। इसलिए हमें सब राष्ट्र के लोगों के लिए प्रार्थना करना है, सबके साथ सहानुभूति रखनी है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फारसी हो, जैन हो, यहूदी हो, हर एक व्यक्ति के लिए हमारा प्रेम है।
हम सबसे प्रेम करते हैं। युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं है। सबसे प्रेम करो, सबके लिए प्रार्थना करो, ताकि सब लोग भक्ति और चैन के साथ जीवन को बिताएं। ईश्वर परमेश्वर आप लोगों के संग रहे, आप लोगों के परिवार के संग रहे, आप लोगों को सुरक्षित रखे, आप लोगों के हृदय में, मन में और आपके विचारों में वो वास करे, और आप लोगों को शुद्ध और पवित्र मन दे, और सबके लिए प्रार्थना का बोझ दे। जय मसीह की।